Good afternoon, students. This is Punish Sharma and I am welcoming you the School Education Adda. So, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे 9th के लिटरेचर पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर और हमने ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स में उसका कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और इस स्टोरी को साथ में एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, द फन दे हैड, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ाने में और आई एम श्योर कि आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। तो ये हमारी कौन है, पहली कैरेक्टर है। मार्जी कौन है, हमारी स्टोरी की पहली कैरेक्टर है। एक मार्जी है और एक उनके फ्रेंड कौन है, टॉमी। तो इन दोनों लोगों की अभी बात चल रही है। वो लोग कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई बुक उनको मिल गई है जो उनके टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें पता है ये किस टाइम की बात चल रही है, ये बात चल रही है अभी से 134 साल बाद की चल रही है। तो वो लोग उस टाइम पे हैं, किस टाइम पे हैं वो लोग, 2157। किस टाइम पे हैं, अभी चल रहा है टाइम 2023 और अभी से 134 साल बाद वो लोग इस टाइम पे हैं और वो लोग किसी बुक के बारे में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। तो हमारी पहली कैरेक्टर है मार्जी और उनके एक फ्रेंड है टॉमी। अभी 2 कैरेक्टर की बात यहाँ पे चल रही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। ओके तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, ठीक है। तो मार्जी क्या है, थोड़ी सी क्या है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट कि जो बुक है उनकी, जो उनको रियल बुक मिली हुई है वो किस टॉपिक के बारे में है। तो टॉमी उनको बताते हैं कि ये बुक है स्कूल के बारे में। तो मार्जी को ऐसा लगता है कि स्कूल के बारे में कौन बुक लिखता है, स्कूल इज सच अ वर्थलेस थिंग, किसी भी काम की चीज़ नहीं है स्कूल, और इसके बारे में कौन बुक लिखेगा, ऐसा मार्जी को लगता है। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कोई बेकार की चीज, डूइंग समथिंग विच इज तो मार्जी को लग रहा है कि कोई चीज जो बर्थलेस है, जिसका कोई भी यूज नहीं है, जो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, उस पे कौन लिखता है, स्कूल पे कौन लिखता है, ऐसा वो मानती है। मार्जी ऐसा मानती है कि स्कूल पे लिखना तो बिल्कुल भी काम की बात नहीं है, स्कूल पे कौन लिखेगा। तो शी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट देयर इज टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखते हैं लोग, स्कूल के बारे में लिखने के लिए होता क्या है, क्योंकि वो उस टाइम पे हैं। अभी से 2023 से हम बात कर रहे हैं किस टाइम की, 2157 की। तो वो इस टाइम पे हैं, हमारी जो मार्जी हैं वो इस फ्यूचर वाले टाइम पे हैं और वो बात कर रही है कि स्कूल के बारे में लिखता कौन है, क्योंकि एक्चुअली उनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी जो हमारी एक कैरेक्टर है उनको बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं है। 11 साल की हैं वो और उनको स्कूल के नाम से भी थोड़ी सी चिढ़न होती है, कहते हैं थोड़ी सी इरिटेशन होती है, उनको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम वो स्टोरी में बताएंगे हमें कि मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद है। तो वो बोल रही है कि स्कूल जैसे टॉपिक पे कौन लिखता है, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी टॉपिक नहीं है जिसपे कि कुछ भी लिखा जाए। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल और स्कॉर्नफुल का मीनिंग होता है समथिंग, शोइंग यू समथिंग वर्थलेस, ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी यूज की ना हो, जो कि वर्थलेस हो, ठीक है। तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट देयर इज टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, वो बोलती हैं कि स्कूल से मुझे नफरत है। नफरत बहुत बड़ी बात हो गई। शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, वो 11 ही साल की हैं। तो वो अपना इंटेंशन बता रही हैं, अपना ओपिनियन बता रही हैं कि मुझे पसंद नहीं है स्कूल, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो नफरत करती हैं, मतलब वो उस लेवल पे ये बता रही हैं कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उनको कभी भी स्कूल पसंद नहीं था। अब उसका रीजन यहाँ पे बताएंगे वो कि ऐसा क्या रीजन है आखिर हमारी जो मार्जी है उनको स्कूल क्या है, पसंद नहीं है, ठीक है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। जैसे अभी बात करें कि हम किसी भी चीज़ को ले लेते हैं, मैं बोलूँगी कि आपको मैथ सब्जेक्ट पसंद है, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे पहले तो थोड़ा बहुत अच्छा ही लगता था, बट जब से मैम मुझे बहुत ही कम मार्क्स देने लगी हैं तब से तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये सेम चीज़ किसके साथ हो रही है, हमारी मार्जी के साथ हो रही है कि वो ये बोल रही हैं कि पहले मुझे तो हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं थे, बट अभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उसका रीज़न यहाँ पे बताएंगे कि बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अभी उन्हें
बहुत ज़्यादा ही ऐसी बात है कि बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो उनके टीचर हैं वो कैसे हैं, मैकेनिकल हैं। कैसे टीचर हैं? मैकेनिकल टीचर हैं, लाइक रोबोट काइंड, इस टाइप के कुछ उनके टीचर्स दिखते हैं। ओके, और वो स्कूल जाते नहीं है, कोई भी स्कूल बिल्डिंग उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, घर पे ही ये मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाते हैं, टेली बुक्स की हेल्प से उनको पढ़ाते हैं। कोई भी रियल बुक उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है और कोई भी सोशल इंटरेक्शन एज सच उनका नहीं होता है जब वो पढ़ाई करती हैं, क्योंकि मैकेनिकल टीचर ही हैं जिनको रोज घर पे पढ़ाते हैं, उनको रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो ये बोल रही है The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही है कि जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं, जो उनका रोज उनको पढ़ाते हैं, घर पे लेसन्स देते हैं, वो उनको क्या दे रहे हैं, रोज टेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं हमारे स्कूल्स में। बट ये कब की बात चल रही है? अभी से 134 साल के बाद की बात चल रही है। जैसे हम कंसिडर करें अप्रोक्स 100 साल बाद की ये बात चल रही है। तो ये बोल रही हैं कि जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं, एज अ ह्यूमन टीचर, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मैकेनिकल टीचर्स ही हैं जो उनको रोज पढ़ाते हैं। तो वो बोलती हैं कि ये जो मेरे मैकेनिकल टीचर हैं वो मुझे रोज ज्योग्राफी का टेस्ट देते जा रहे हैं। तो देखिए, गिविंग मतलब होता है देना, ठीक है, गिव मतलब होता है देना, और ये गिव की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, गिव की आईएनजी यहाँ पे फॉर्म यूज की गई है, इसलिए गिविंग लिखा हुआ है। तो वो ये बोल रही हैं कि वो मुझे क्या देते जा रहे हैं, रोज टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ओके। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector। जैसे ऐसी कोई बात हो कि आप कोई सा भी टेस्ट हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, जैसे हम कंसिडर करते हैं कि आपका इंग्लिश का ही टेस्ट हो रहा है। ओके, तो आपका एक टेस्ट हुआ और आपको कितने मार्क्स मिले? आपको मार्क्स मिले 20 में से 12। ओके, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से आपका टेस्ट ले लिया कि मे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए। बट अब क्या हो कि जब आप नेक्स्ट टेस्ट दो तो आपके और थोड़े से कम मार्क्स आए, लाइक आप 20 में से कितना स्कोर करो, आप स्कोर करो जस्ट 10 मार्क्स, तो दे विल गिव यू वन मोर चांस। वो आपको एक और चांस दें कि आप एक और बार अपीयर हो जाओ, ताकि मे बी आप अच्छा स्कोर कर पाओ। फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या हो, जब आपका थर्ड टेस्ट हो रहा है उसमें आपको 20 में से 8 मार्क्स हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि पहले आप 12 स्कोर किए, देन 10, देन अभी 8, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये इंग्लिश, बिल्कुल रोज टेस्ट ले रहे हैं ये मेरा और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। तो होने लगता है कि हमें सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये सेम कंडीशन हमारी किसके साथ हो रही है? हमारी मार्जी के साथ यहाँ पे ये सेम कंडीशन हो रही है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनका जो मैकेनिकल टीचर है उनको रोज टेस्ट देता जा रहा है। क्या देता जा रहा है? रोज ज्योग्राफी का टेस्ट देता जा रहा है और वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। ओके, सो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब करती जा रही हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। तो फिर क्या है, अब उनकी मदर इस बात से परेशान हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा कंसर्न शो करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर मार्जी के साथ में कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हैं। तो जनरली हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स को पता चलता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स टीचर से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं, मैकेनिकल टीचर से अब उसकी मदर क्या बात करेंगी, तो वो यहाँ पे एक वर्ड आया, देखिए, काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये कौन है? ये है थर्ड कैरेक्टर हमारी स्टोरी की। ये कौन है? थर्ड कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के, जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं। सो शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। जो हमारी मार्जी है वो एकदम खराब परफॉर्म कर रही थी, खराब स्कोर कर रही थी उनके एग्जाम्स टेस्ट में, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। तो मम्मा थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं उनकी कि क्या करना चाहिए अब मुझे, मार्जी के लिए इतना कम स्कोर कर रही हैं ये। तो शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई भी पुलिस स्टेशन के कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है कि कुछ मतलब कोई क्राइम हो गया है तो वो यहाँ पे उनको बुला रही है, नहीं, ये काउंटी इंस्पेक्टर हैं। वो हमारे मैकेनिकल टीचर में कोई खराबी, उनको ऐसा लगता है मार्जी की मदर को कि मे बी मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी आ गई है, कुछ तो ग्लिच है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो वो बुलाती हैं काउंटी इंस्पेक्टर को। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं इनका काम है इसको ठीक करना।
ठीक है, वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इनके मैकेनिकल टीचर में, और फिर वो उसको ठीक करने के लिए आते हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर को वो कॉल करती हैं कि आप देख लीजिए ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो उनको बुलाती हैं, किसको बुलाती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं कि वो आए और वो क्या करें कि जो भी ग्लिच हो गई है, जो भी प्रॉब्लम हो गई है, जो भी गड़बड़ी आ रही है मैकेनिकल टीचर में मार्जी के, उनको वो ठीक कर दें। तो मदर क्या करती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इतना क्लियर है, राइट? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ही वॉज round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। ठीक है, तो अब जो ये देखिए इस टाइप के कुछ हमारे कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर दिखते हैं। ठीक है, ये काउंटी इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स के साथ आए हैं, कुछ टूल्स है उनके हाथ में जो वो यूज करने वाले हैं इसको ठीक करने के लिए। ये इनका मैकेनिकल टीचर है मार्जी का, उसको ठीक करने के लिए वो आए हैं। तो पहले इनके अपीयरेंस के बारे में बात की गई कि ये दिखते कैसे हैं। जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं, थर्ड कैरेक्टर है हमारे स्टोरी के, वो आखिर दिखते कैसे हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, बॉडी वाइज वो कैसे हैं। ओके, और वो क्या अपने साथ लेके आए हैं मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। ओके, सो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। तो राउंड मतलब जैसे हम बोलते हैं ना गोलू मोलू टाइप से, कोई थोड़ा सा फैटी हो, उसकी बात चल रही है। ही वॉज अ राउंड लिटिल, और हाइट में कैसे है, छोटे हैं। लिटिल मतलब होता है छोटा। मैन विद अ रेड फेस, और उनका फेस कैसा है, रेड है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो एक बॉक्स लेके आए हैं जिसमें डायल्स हैं, वायर्स हैं, और उनको जो भी टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है वो अपने साथ कैरी करके लेके आए हैं ताकि वो मैकेनिकल टीचर को उनकी हेल्प से ठीक कर सकें। ओके, सो उनके अपीयरेंस की बात हो गई कि वो कैसे दिखते हैं, वो थोड़े से फैट हैं। ओके, और हाइट में कैसे हैं, छोटे हैं। उसके साथ और क्या बात की गई है कि उनका जो फेस है वो कैसा है, रेड है, थोड़ा सा लाल उनका फेस दिखता है। और वो अपने साथ एक टूल बॉक्स लेके आए हैं जिसकी हेल्प, जिसमें बहुत सारे डायल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ने वाली है वो उसको साथ में कैरी करके लेके आए हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, He smiled at Margie and gave her an apple। ठीक है, तो एक स्वीट जेस्चर शो करते हैं वो, जैसे कोई भी हमसे मिलने के लिए आता है तो हम उनको ग्रीट करते हैं तो वो अच्छी सी स्माइल देते हैं। सो उन्होंने भी ऐसा किया कि हमारे जो इंस्पेक्टर आए हुए हैं वो, उन्होंने मार्जी को देख के एक स्माइल की बहुत प्यारी सी। ओके, वो थोड़ा सा मुस्कुराए एंड गेव हर एन एप्पल। देखिए ये गिव का सेकेंड फॉर्म है। गिव मतलब होता है देना, और गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टोरी ऑलरेडी मतलब ये काम हो चुका है पहले, ठीक है, तो मेंशन किया है ऑथर ने, तो उन्होंने क्या दिया है, एप्पल दिया है, तो गिव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, गिव मतलब होता है देना, और गिव का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है विच इज गिव, और इसी का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। ठीक है, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, और अगर हम इसी का आईएनजी फॉर्म कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा गिविंग। क्या हो जाएगा, गिविंग। ओके, सो ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्जी को देख के एक प्यारी सी स्माइल दी और क्या दिया, एक एप्पल दिया। ठीक है, हम भी कोई मिलने के लिए आता है हमारे घर पे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लिए क्या लेके आया है, मतलब हम तो बच्चे हैं तो चॉकलेट्स वगैरह वॉट एवर। सो उन्होंने क्या दिया, एक एप्पल दिया हमारी मार्जी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उन्होंने क्या किया कि टीचर को वो ठीक करने के लिए आए थे तो वो उसको ठीक करने लगे, साइड में ले जाके उसको क्या करने लगे, टीचर को ठीक करने लगे। ये उनके मैकेनिकल टीचर हैं जिनको वो ठीक करने लगे। ओके, सो ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट, और ठीक करने के लिए उन्होंने टीचर को अपने साथ ले लिया। ओके, मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो अब वो मार्जी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो कि जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं उनको, जो मार्जी के टीचर हैं, उनको ठीक करना ही ना आता हो। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि एक दिन कभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ओके, और बारिश के कारण आपका मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, लेकिन आपकी मदर आपको इंसिस्ट करें, वो बोलें कि नहीं आपको जाना पड़ेगा स्कूल, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि स्कूल की खुद की ही छुट्टी हो जाए, स्कूल क्लोज रहे, स्कूल पूरी तरीके से बंद रहे, आज स्कूल ओपन ही ना हो, आज स्कूल खुले ही ना, और
हमें स्कूल ना जाना पड़े। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश तो हो रही है लेकिन मम्मी अभी भी मुझे इंसिस्ट कर रही हैं, मम्मी अभी भी मुझे भेज रही हैं स्कूल, तो कुछ ऐसा हो कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो जानी चाहिए कि स्कूल ही बंद हो जाए और मुझे स्कूल ना जाना पड़े। तो मार्जी भी बस 11 ईयर्स की हैं, बस 11 साल की हैं, तो वो बस ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो ये आशा कर रही हैं कि क्या हो जाना चाहिए कि जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, तो वो इसको रिपेयर कर ही ना पाए। कुछ ऐसा हो कि वो इसको रिपेयर कर ही ना पाए, ये इसको ठीक कर ही ना पाए। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, है ना, उनको पता ही ना हो कि इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो दैट इट वॉज अगेन। अब क्या होता है कि कितने टाइम में उनको पता रहता है अल्टीमेटली कि कैसे ठीक करना है। ओके, तो क्या होता है, एंड आफ्टर एन आवर और सो, ऑलमोस्ट 1 घंटे समथिंग में उन्होंने क्या किया, उसको ठीक कर दिया। किसको ठीक कर दिया, मैकेनिकल टीचर में जो भी ग्लिच थी, जो भी गड़बड़ी थी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से ठीक कर दिया। ओके, कितने टाइम में, ऑलमोस्ट 1 आवर में कर दिया। ठीक है, तो वो ये बोलती है कि मार्जी तो चाहती थी कि कैसे ही कुछ होना चाहिए कि जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो मेरे मैकेनिकल टीचर में जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक कर ही ना पाए, ताकि मुझे थोड़े टाइम ना पढ़ना पड़े, थोड़े टाइम टेस्ट ना देना पड़े। बट जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो थोड़े से ही टाइम में, लाइक 1.5 आवर में क्या कर देते, ऑलमोस्ट 1 आवर में वो क्या करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। एंड इट वॉज अगेन देयर, इट वॉज अगेन। अब यहाँ पे इट जो है ये मैकेनिकल टीचर की बात की गई है कि वो फिर से ठीक हो गए हैं पूरी तरीके से। एंड शी वॉज थिंकिंग, किसको लग रहा है, मार्जी को ऐसा लग रहा है कि अब ये ठीक हो गए हैं तो क्या होगा, फिर से वो सब स्टार्ट हो जाएगा, होमवर्क्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और मुझे टेस्ट देने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। सो शी इज़ लाइक कि उसको ऐसा लग रहा है कि लो अब ये फिर से ठीक हो गए। ठीक है, देयर इट वॉज अगेन, इनकी बात चल रही है, किसकी, जो हमारी मार्जी के टीचर है इनकी बात चल रही है कि इट किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ किया गया है कि देयर इट वॉज अगेन, कि ये फिर से वैसे के वैसे ठीक हो गए। तो मार्जी के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जैसे हमारे कोई टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं वो भी लीव पर रहे तो हमें क्या लगता है, थोड़े दिन और लीव पर रहे ना यार, क्यों, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा, वो जो पीरियड है जो हमारा वो वाला पीरियड रहेगा वो खाली रहेगा, तो हमें मस्ती करने के लिए या कुछ और करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ओके, सो ऐसा हमारी मार्जी भी सोच रही है कि ये जल्दी ठीक ना हो। बट जो काउंटी इंस्पेक्टर आए उन्होंने 1 ही घंटे में समथिंग उनके मैकेनिकल टीचर में जो भी गड़बड़ी थी उसको ठीक कर दिया है। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब बात चल रही है किसके अपीयरेंस की, कि उनके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो दिखते कैसे हैं। ऐसा हाँ इस चैप्टर में अभी बताया गया है, इन लाइंस पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, किसके मैकेनिकल टीचर हैं, मार्जी के मैकेनिकल टीचर हैं, वो कैसे दिखते हैं, तो बता रहे हैं वो कैसे हैं, लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं। ओके, क्योंकि वो तो छोटी सी हैं, बस 11 ईयर्स की हैं, सो उनके हिसाब से तो वो लार्ज हैं। एंड ब्लैक हैं, कैसे हैं, काले। ओके, अगली, बहुत ही गंदे दिखते हैं। ओके, सो ऐसे डिस्क्राइब कर रही है जैसे कोई मॉन्स्टर, लाइक हमें फीलिंग आती है ना कि हमने किसी राक्षस को देख लिया तो हमें कैसा लगता है, बहुत बड़ा था और बहुत ही काला दिखता था और बहुत ही गंदा दिखता था। तो ऐसे ही कुछ, वो छोटी हैं तो उनको ऐसा लग रहा है, वो अपने मैकेनिकल टीचर को ऐसे डिस्क्राइब कर रही हैं, ऐसे बता रही हैं कि वो कैसे दिखते हैं उनके मैकेनिकल टीचर। वो बहुत बड़े हैं, लार्ज हैं एकदम, और उसके बाद क्या है कि वो काले हैं और वो गंदे दिखते हैं। ऐसा मार्जी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हैं कि लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। ओके, विद अ बिग स्क्रीन। क्या है, स्क्रीन है, ऑफ कोर्स एक स्क्रीन होगी जिसमें उनका होमवर्क वगैरह शो होगा, जो भी टेस्ट है वो वहाँ पे शो होगा और लेसन्स वो वहाँ पे पढ़ेंगे उस स्क्रीन पे। विद अ बिग स्क्रीन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे क्या है, जहाँ पे सारे लेसन्स दिखते हैं। ठीक है, सारे लेसन्स दिखते हैं, ऑल लेसन्स वर शोन दिखते हैं एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। आस्क मतलब पूछा जाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछे जाते हैं। आस्क फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, आस्क मतलब पूछना। ठीक है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है। ओके, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है क्योंकि पास्ट में चल रही है स्टोरी कि ऐसे ऐसे दिखते हैं वो। ठीक है, सो उन्होंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे कि ओवरऑल कैसा अपीयरेंस है उनके टीचर का, लाइक अ मॉन्स्टर की
वो तो छोटी सी बच्ची हैं तो उनको तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहे हैं उनके टीचर। तो वो बोल रही हैं कि एक तो बड़े से हैं, काले दिखते हैं, उसके बाद वो गंदे से दिखते हैं, और एक बड़ी सी स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन पे क्या है, उनको सारे लेसन दिखते हैं जिनको वो सीखती हैं, और जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न है उनसे पूछे जाते हैं, वो भी इसी स्क्रीन पे, ये देखिए स्क्रीन दिख रही है आपको, वो भी इसी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपीयरेंस की बात हो गई कि जो हमारी मार्जी हैं उनको टीचर ऐसे देख रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ठीक है, ये तो ठीक है, इट्स फाइन कि वो ऐसे दिखते हैं, बड़े से हैं, काले से हैं, दैट वॉजंट सो बैड, ये कोई बुरी बात नहीं है। वो बोल रही दैट वॉजंट सो बैड, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बैड मतलब बुरा, तो बोल रही दैट वॉजंट सो बैड, ये कोई बुरी बात नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो बोल रही है कि मुझे तो वो स्लॉट खराब लगता है। बोल रही है कि वो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो ऐसे दिखते हैं, वो तो तब भी ठीक है। बोलती है वो दैट वाज़न्ट सो बैड, वो कोई बुरी बात नहीं है। बोलती है द पार्ट मार्जी हेटेड, जो बात मुझे पसंद नहीं है, द पार्ट, हम ये नहीं बोलेंगे कि जिससे वो नफरत करती है, हेट मतलब नफरत करना होता है, बट वो छोटी सी बच्ची हैं तो हम उनने ये बोला होगा कि मुझे काइंड ऑफ इस तरीके से कि हाँ पसंद नहीं है, तो हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि उनको पसंद नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो बोलती है कि मुझे तो वो चीज़ पसंद नहीं है जब मुझे ना होमवर्क देना पड़ता है और टेस्ट देना पड़ता है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। वो ये बोल रही हैं कि द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो यहाँ पे देखिए स्लॉट का मीनिंग होता है अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। ठीक है, अब जैसे कंसिडर करें यहाँ पे ऐसे बात चल रही है कि कोई एक स्पेस होता होगा जिसमें उनको टेस्ट पेपर्स सबमिट करने रहते होंगे और होमवर्क भी अपना सबमिट करना रहता होगा, तो उनको पसंद नहीं आता होगा। तो बोलती हैं कि वो जैसे दिखते हैं वो बात तो ठीक ही है, वो इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे तो वो पसंद नहीं आता है। क्या नहीं पसंद आता है? जब मुझे मेरे टेस्ट पेपर सबमिट करने रहते हैं और होमवर्क सबमिट करने रहते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ में कि ठीक है क्लास हम जैसे तैसे अटेंड कर ही लेंगे, बट जब वो टेस्ट होते हैं तो टेस्ट पेपर सबमिट करना और टेस्ट में अपीयर होना उनको वो थोड़ा सा टफ लगता है। वैसे अगर हम कंसिडर करें 9 तक तो बच्चे तब भी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो मार्जी हैं वो बस 11 ईयर्स ओल्ड हैं, तो बस 11 ही साल की हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये होमवर्क वाला पार्ट तो मुझे पसंद नहीं आता है और उसके बाद मुझे टेस्ट भी देना पसंद नहीं है। तो वो बोलती हैं कि वो स्लॉट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जब उनको होमवर्क सबमिट करना पड़ता है और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। सो क्या बात चल रही है यहाँ पे कि शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। तो ये बात कर रहे हैं कि उनको किस में लिखना पड़ता है? राइट मतलब होता है लिखना। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक बहुत ही केजीज में जब होते हैं और फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो हमें क्या सिखाया जाता है? हिंदी में वर्णमाला सिखाई जाती है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। क्यों? ताकि हमें लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज हो जाए, हमें अच्छे से उसका ज्ञान हो जाए। जब भी हम फिर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स पढ़ेंगे या फिर हम हमारी पर्यावरण पढ़ेंगे जिसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो सब पढ़ेंगे तो सब उसी लैंग्वेज में होगा, वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हमें हिंदी की वर्णमाला अच्छे से आएगी, हिंदी का अच्छे से आइडिया होगा हमें। सेम अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर मुझे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स अच्छे से पता होंगे, ABCD अच्छे से पता होगी, तो मैं अच्छे से वर्ड्स बना पाऊँगी, अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाऊँगी, वाक्य अच्छे से बना पाऊँगी, तो मुझे वो भाषा अच्छे से समझ आएगी। तो ऐसे ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, पंच कोड जिसकी बात चल रही है, ये क्या होगी? कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है जो हमारी मार्जी को जब वो 6 years की थी, कितने ईयर्स की थी? 6 years की थी, तभी उनको सिखा दी गई थी। तो हमें भी बहुत इनिशियल ईयर्स में, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सिखा दिया जाता है। ABCD हमें स्टार्टिंग ईयर्स में ही सिखा दी जाती है, अल्फ़ाबेट्स, और हिंदी की जो वर्णमाला है वो स्टार्टिंग में ही सिखा दी जाती है, बहुत छोटे जब हम रहते हैं, 5 से 6 साल की रहते हैं तब। तो सेम हमारी मार्जी के साथ है कि उनको किस में लिखना पड़ता है? इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना रहता है, जो कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसमें उनको लिखना रहता है। और ये उनको कब सिखा दी गई थी? व्हेन दे मेड हर लर्न। उनको कब सिखा दी गई थी? लर्न मतलब उनको सिखा दी गई थी, मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वो कितनी थी?
6 ईयर्स की थी, बस बहुत छोटी थी, तब उनको ये लैंग्वेज सिखा दी गई थी और उनको किस में लिखना पड़ता है, उनके टेस्ट पेपर्स को और होमवर्क को इस लैंग्वेज में, पंच कोड में उनको लिखना पड़ता है। ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। ठीक है, अब हम जब एग्जाम्स देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, लाइक आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 1 वीक, तो वो 1 सप्ताह के बाद में या 10 दिन के बाद में वो हमें अपना रिजल्ट देते हैं और हमें मार्क्स पता चलते हैं, हमें अपने नंबर पता चलते हैं कि हमें कितना कितना हमने स्कोर किया। बट मार्जी के साथ क्या है कि वो जैसे ही टेस्ट सबमिट करती हैं और जस्ट विद इन नो टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जैसे ही वो टेस्ट सबमिट करती हैं और वो उनको मार्क्स दे देते हैं, मतलब उसी टाइम पे पिटाई या फिर उसी टाइम पे तारीफ, एक ही टाइम पे सब कुछ मिल जाता है। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या, थोड़ी सी तारीफ मिलेगी, और नहीं आएंगे तो मे भी थोड़ी सी डांट मिल जाए। ठीक है, तो टाइम ही नहीं लगता, जैसे ही वो टेस्ट सबमिट करती हैं और उनको रिजल्ट्स उनके मैकेनिकल टीचर के द्वारा दे दिया जाता है कैलकुलेट करके। तो ये बात भी हमारी मार्जी को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सब डिस्कस किया गया है कि मार्जी को स्कूल के नेम से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि पहले तो उनको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के टेस्ट देने पड़ रहे थे जिसमें वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनको स्कूल नहीं पसंद है। क्योंकि क्या है, ये जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं उनको टेस्ट दे रहे हैं ज्योग्राफी के, वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रही हैं, उसमें उनका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं जा रहा है, ये पहली प्रॉब्लम है। फिर वो एक तो थोड़े से अच्छे नहीं दिखते हैं, थोड़े से उसको अजनबी टाइप दिखते हैं, उसके जो मैकेनिकल टीचर है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इतने बड़े से दिखते हैं, वो काले कलर के हैं, तो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं हमारी मार्जी को। बोलती हैं तब भी ये चलता है। फिर उसके बाद वो मेंशन कर रही हैं कि जब मुझे ये टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, मेरा होमवर्क देना पड़ता है, वो भी मुझे पंच कोड में लिखना पड़ता है, जैसे उनकी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज होगी जिसमें उनको लिखना पड़ रहा है उनका होमवर्क या टेस्ट पेपर, तो ये बोल रही हैं कि मुझे पंच कोड में उसको लिखना पड़ता है। पंच कोड में उनको होमवर्क लिखना पड़ रहा है उनका, तो बोलती हैं जो कि मुझे किस में लिखना पड़ता है, पंच कोड में लिखना पड़ता है। और वो मुझे कब सिखा दी गई थी, ये लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो उनको 6 ईयर्स की थी, जब वो 6 ईयर्स की थी तभी उनको ये चीज़ सिखा दी गई थी, ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी होगी उनको सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, तो जो मैकेनिकल टीचर है बिना ही टाइम लगाए जैसे ही मैं टेस्ट देती हूँ और मार्क्स दिखा देते हैं मुझे, तो वो उसकी भी बात कर रही है जो उनको पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब बताया गया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, काउंटी इंस्पेक्टर किस लिए आए हैं, मार्जी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी गड़बड़ी है उसको वो ठीक करने के लिए आए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड, तो वो बोलते हैं क्या कि स्माइल करता है। ठीक है, जैसे ही हमारे जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपना काम कर देते हैं, मैकेनिकल टीचर को क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी साइड, तो वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, मार्जी के साइड देख के क्या करते हैं, वो स्माइल करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो थोड़ा सा स्माइल देते हैं मार्जी को। एंड ही वॉज फिनिश्ड, उन्होंने क्या किया था, फिनिश मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना, तो जो भी काम वो करने के लिए आए थे उसको उन्होंने पूरा कर दिया था। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड, तो जैसे कोई बच्चा रहता है, कोई जैसे हमारे घर पे कोई बड़े वगैरह आते हैं, मतलब आपके फादर के फ्रेंड आएंगे या कोई भी गेस्ट आएगा, तो आप वहाँ पे होंगे तो वो क्या करते हैं, आपको प्यार से ऐसे पैट कर देंगे, ऐसे आपको थपथपा देंगे ऐसे सर पे, ऐसे इनकरेज करने के लिए कि बच्चा है, ऐसे एक प्यार वाला जेस्चर रहता है कि ऐसे वो आपको प्यार दिखाते हैं आपके सर पे ऐसे हाथ रख के। तो ऐसे ही मार्जी के साथ हो रहा है कि जब काउंटी इंस्पेक्टर ने वो उनका जो काम करने के लिए आए हैं, वो उनके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं, वो मार्जी के उसको ठीक कर दिया है, जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसको उन्होंने क्या किया, करेक्ट कर दिया है। उसके बाद वो जैसे ही उन्होंने काम पूरा किया एंड पैटेड मार्जी साइड, वो मार्जी कैसे हाँ सर थपथपाते हैं, ठीक है। और ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो क्या बताते हैं, किसको, मार्जी की मदर को बोलते हैं कि ये बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसमें बच्ची की कोई भी गलती नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब यहाँ पे लिटिल गर्ल कौन है, हमारी मार्जी है, ठीक है। तो वो मार्जी की मदर से बोल रहे हैं कि मार्जी की कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है, फॉल्ट मतलब मिस्टेक या गलती, तो मार्जी की कोई भी गलती नहीं है। मिसेस जोनस, तो क्या बोलते हैं, जो मार्जी की मदर है उनसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो मार्जी है उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, और ये जो है मार्जी की मदर मिसेस जोनस, वो हमारा क्या है,
फोर्थ कैरेक्टर है, ठीक है, इस पूरी स्टोरी का। पहली हो गई हमारी मार्जी, सेकंड टॉमी, थर्ड है हमारी काउंटी इंस्पेक्टर, और अब फोर्थ कैरेक्टर की बात आ रही है। वो कौन है? हमारी मिसेस जोनास, जो कि कौन? मदर है हमारी मार्जी की। तो वो बोल रहे हैं इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्जी का कोई भी फॉल्ट नहीं है इस चीज में कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है ज्योग्राफी के टेस्ट में, ठीक है। ये किसका फॉल्ट है? ये हमारे मैकेनिकल टीचर में ही कोई गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। सो इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोनास। द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, ठीक है, जैसे हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में, ऐसे इनको ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैकेनिकल टीचर के द्वारा। तो वो बोलते हैं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो लिटिल वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे वो क्या कर रहा है, उनको टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। जैसे आप अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आपको कोई 12th या 11th के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दे और बोले कि आपका टेस्ट है और आपको इसमें उनको आंसर करना है, सो यू वुड नॉट एबल टू डू दैट, है ना। आप उसको नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, आपकी क्लास के वो टेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चंस आपकी क्लास से नहीं हैं जो आपने सीखे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसा ही कुछ क्या हुआ है मैकेनिकल टीचर में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है ज्योग्राफी के केस में कि जैसे 11 ईयर्स के लिए जो लेवल होना चाहिए ज्योग्राफी का वो उससे ज़्यादा ऊपर उसमें है। लाइक अगर 11 है तो 13 या 14 ईयर्स के हिसाब से लेवल कुछ हो गया होगा ज्योग्राफी का। सो ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ठीक है। तो उनको 13 या 14 ईयर्स के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गियर्ड का मीनिंग होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो हम मानते हैं कि हमारी जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की है, तो 13 या 14 ईयर्स पे वो गियर अप हो गया होगा और उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे होंगे, इसलिए मार्जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है उनके एग्जाम में, उनके टेस्ट में। सो द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक। तो उन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा गियर्ड हो गया था अ लिटिल के, थोड़ा सा हम कंसिडर करेंगे कि हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ रहा था जो उसको हमारी मार्जी आंसर नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो वो ये बोलते हैं कि हो जाता है ऐसा, है ना, कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है। तो हमारी जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की हैं, तो एवरेज 10 ईयर लेवल पे उन्होंने सेट कर दिया है। जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो वो ये भी मेंशन करते हैं कि डोंट वरी मिसेस जोनस, डोंट वरी, जो हमारी मार्जी है उसने अच्छा परफॉर्म किया है ना, अपने लेवल के हिसाब से 11 ईयर की है वो, उसके हिसाब से उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उनकी जो प्रोग्रेस है, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, है ना, उनकी प्रोग्रेस का जो लेवल है इसको सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें उसमें टेंशन लेना है, उसमें चिंता करनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी जो मार्जी है, ठीक है। तो जो ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जी सेड अगेन, और फिर वो मार्जी को थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पैटेड, फिर से उसका सर क्या करते हैं, थोड़ा सा पैट कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे थपथपा देते हैं। ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम देखेंगे कि क्या डिस्कशन चल रहा है टॉमी और मार्जी के बारे में। मार्जी को वाकई जो भी स्कूल्स की बात चल रही है पुराने अभी के टाइम की, लाइक 100 ईयर्स अगो, उनके टाइम से पहले, जैसे वो 21, वो कब है, वो किस टाइम पे हैं, वो 2157 इस टाइम पे हैं। तो वो लोग स्कूल को लेके कुछ डिस्कशन करने वाले हैं उस बुक की हेल्प से। तो हम देखते हैं आखिर की स्टोरी में आगे क्या चलने वाला है और उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।